नमस्कार। आज हम भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत आने वाले संगीत विषय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। संगीत विषय में गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीन कलाओं का संबंध आता है तथा अंतर्भाव होता है। इन तीन कलाओं को एकत्र कर हम संगीत ऐसी परिभाषा बनाते हैं। संगीत में गायन, वादन, नृत्य यह तो सभी को मालूम ही होता है, लेकिन गायन की विशेषताएं क्या है, वादन की विशेषताएं क्या है और नृत्य की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय संस्कृति में हम वाद्य की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा पता चलेगा कि हर एक संगीत में वाद्य का उपयोग हमें मिलता है। तो तबला, इस वाद्य के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तबला यह वाद्य पुरातन काल से हमें दिखता है। उसकी निर्मिति कैसी हुई है, उनका प्रभाव कैसे पड़ा है हमारे संस्कृति पर, यह हम जानेंगे। पखवाज, इस वाद्य से तबला वाद्य की निर्मिति हुई ऐसा कहा जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि दिल्ली के राजा के दरबार में दो पखवाज वादक थे जिनका नाम था सिद्धार्थ दाढ़ी और पंडित भगवान दास जी। तो इन दो पखवाज वादकों में जुगलबंदी चलती थी। तो हर बार उस्ताद सिद्धार्थ दाढ़ी जो थे उनका पराभव होता था। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उस पखवाज वाद्य को अपनी हार के बाद राजा के दरबार में ही फेंक दिया। तो उस समय भगवान दास जी ने उन्हें बोला कि उस दो टुकड़ों को उठाओ पखवाज के और उस पर ऐसी कुछ निर्मिति करो कि सारी दुनिया इस वाद्य को बजा सके। तो उस पर बहुत परिश्रम करके सिद्धार्थ दाढ़ी जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने एक नवीनतम वादन शैली हमारे भारतीय संस्कृति में बनाई, जो कि आज हम बजाते हैं। उस वाद्य का नाम है तबला। ऐसा भी कहा जाता है कि तबल जंग, तबल टर्की, संबल इत्यादि सभी वाद्यों से यह वाद्य निर्मित हुआ होगा, लेकिन भारतीय विद्वानों ने इस वाद्य का निर्मिति का स्थान जो है वो पखवाज ही माना है। अन्य भिन्न भिन्न मतांतरों पर ऐसा कहा जाता है कि तबला यह वाद्य आज जागतिक स्तर पर स्थान लिए वाला है। सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, इसमें भी यह तबला वाद्य उपयुक्त होता है और इसकी किमया बढ़ती ही चली जा रही है। तो इस वाद्य में सोलो वादन भी करते हैं, जैसे कि 3 ताल, झपताल, रूपक, 1 ताल। इन तालों में स्वतंत्र रूप से तबला वादन हमें देखने को मिलता है। उस्ताद झाकिर हुसैन, पंडित योगेश सामसी, उस्ताद अल्लाह राखा, पंडित अरविंद कुमार आज़ाद, पंडित उमेश मोघे, पंडित सतीश चंद्र चौधरी, इन सभी तबला वादकों ने यह परंपरा आगे ले ली है और हम तक यह तबला वादन परंपरा आई है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तबला वादन परंपरा को हम अखंड रखें, इसको आगे बढ़ाएं और बहुत रियाज, मेहनत, साधना करके इसे आगे के और लेके चले जाएंगे। परभणी के उस्ताद गुलाम रसूल खां, इनका एक वाक्य था, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। इस वाक्य में बहुत सारा राज है। क्या बताते हैं वह? रियाज ही राज है। जो रियाज करेगा उसमें ही राज है, जो रियाज करेगा वही आगे जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सारा रियाज कर हमारी प्रतिभा और हमारे जो ज्ञान है उस पर आधारित इस तबला वादन कला को हम आगे ले जाएंगे और इसको अखंड हमारे आगे की पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को हम इसकी
जो नूतन है, नवीनतम कला है, वह देते चले जाएंगे। आज मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। धन्यवाद।